तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लास। तो भाई अपन ने अभी तक के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट और मैक्रो इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिए। तो आज अपन मैक्रो इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेंट्स पढ़ेंगे। तो आज है ना अपन पहले है ना मैक्रो इकोनॉमिक की यूनिट 1 पूरी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद अपन अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए आज अपन पहला चैप्टर नंबर 3 पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 क्या नाम है इसमें? चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। मतलब नेशनल इनकम मतलब देश की इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स, उससे रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स, कुछ संबंधित एग्रीगेट्स, तो उसके बारे में अपन आज जानेंगे। तो क्या क्या एग्रीगेट्स होते हैं, क्या क्या नहीं होते, ये अपन आज जानेंगे। तो चलिए अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। पहले तो आपको नेशनल इनकम पता है ना, नेशनल इनकम क्या होती है? देश की इनकम, जो देश को अपन क्वांटिटी करते हैं ना, अपन एक नेशनल इनकम निकालते हैं कि कंट्री की कितनी नेशनल इनकम है, उसमें से हमें एग्रीगेट्स लगते हैं, तो वो आज पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो पहला एग्रीगेट्स क्या आता है अपने उसमें देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये ग्रॉस डोमेस्टिक ये जो है क्या बोलते हैं अपने रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये दो उसमें अपने को मिलेंगे, एक तो मार्केट प्राइस और एक फैक्टर कॉस्ट। बस ये दो ही में अपन को मिलेंगे। इसके अलावा बस ये दो तीन चेंजेस होंगे, ग्रॉस से नेट में जाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल में जाएगा। ये अपन ने डोमेस्टिक नेशनल पढ़ के रखे हैं, ग्रॉस और नेट भी पढ़ के रखे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ के रखे अपन ने, और क्या बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस भी अपन ने पढ़े हैं अभी इसके पहले चैप्टर में। तो बस इसमें यही आपके पिछले जो अपन ने चैप्टर्स में पढ़े उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो इसके लिए आप जो पिछला चैप्टर के जो आपने वीडियोस नहीं देखे होंगे अगर आपने, तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए ताकि आपको यह मतलब चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो में आप अच्छे तरीके से देख लीजिए कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि इसमें ये सब बातें ध्यान आएंगी, अपन को इसमें लगेंगी। तो आप अगर आपने ये वीडियोस इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो पहले आप वो देख लीजिएगा, इसके बाद ये वीडियो देखेंगे। तो चलिए अपन आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस देखिए, जीडीपी एट एमपी देखिए आया ना। मैंने आपको पहले बोला हो कि देख लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये देखिए मार्केट प्राइस आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक आ गया, ठीक है ना। तो आप इससे पहले चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा प्लीज़। तो देख लीजिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या करता है, इट रेफर टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है, वो क्या करता है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू करता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। फाइनल गुड्स पढ़ के रखे अपन ने। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो कंजप्शन कर लेता है कंज्यूमर, तो उसका क्या बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी भी अपन ने पढ़ के रखे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी की कंट्री उसके हिसाब से है ना, वो 1 ईयर पीरियड के हिसाब से वो क्या करता है, जीडीपी निकालता है एट एमपी में, ठीक है, जीडीपी एट एमपी निकालता है। फॉर कौन से इन्वेस्टमेंट वैल्यू से, ग्रॉस मार्केट वैल्यू से। और कौन से उससे कौन का निकालेगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के। तो मतलब ये सिंपल से पैराग्राफ कहना चाहते हैं कि जो ग्रॉस वैल्यू रहती है, जो मार्केट वैल्यू रहती है, वो ऑल गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की है ना, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। हाँ, उसको डोमेस्टिक टेरिटरी के थ्रू अपन है ना क्या बोलते हैं, 1 पीरियड की इनकम निकालते हैं इससे। ये रिलेटेड एग्रीगेट्स है, अपने अपन रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उससे निकाले जाते हैं। तो क्या होता है जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी वो प्रोडक्ट होता है जो क्या बोलते हैं मार्केट वैल्यू पे होता है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बताता है, और डोमेस्टिक टेरिटरी की, उससे डोमेस्टिक टेरिटरी आपने पढ़ के रखो, इससे उसके थ्रू बताया फॉर द कितनी ईयर, 1 ईयर। तो आपको समझ में आया जीडीपी एट एमपी। तो चलिए अपन दूसरा अपना टॉपिक आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इट रिफर टू ग्रॉस मनी वैल्यू। कौन सी वैल्यू आ गई अब, मनी वैल्यू। पहले कौन सी वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू, अब कौन सी, मनी वैल्यू। क्योंकि मार्केट वैल्यू में अपन प्रोडक्ट जितने में बेच रहे हैं उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, और जितने में अपन बना रहे हैं उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो अब मार्केट मनी वैल्यू आ गई। तो मनी वैल्यू क्या होती है, इट रिफर टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर।
मतलब ये कह रही है कि जो मनी वैल्यू पे है ना, क्या बोलते हैं, जो भी एक इंडस्ट्री ले लेते हैं अपन, एक समझ लीजिए ABCD एक इंडस्ट्री, वो है ना क्या बोलते हैं विद इन द कितने वैल्यू का वो बना रही है, अपने चीज़ें बना रही है, वो कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करने में इन द डोमेस्टिक टेरिटरी के थ्रू फॉर अ वन ऑफ पीरियड ईयर। तो ये अपना रहता है GDP एट FC। क्या रहता है, जो भी कंपनी, जैसे मैंने ABCD अपने कंपनी भी लाइट किए हैं, वो कंपनी है ना, तो जो भी वो प्रोड्यूस कर रही है, वो जो अपने पैसे लगा रही है बनाने में, तो उसका है ना डोमेस्टिक टेरिटरी के थ्रू में जो 1 ईयर का बताता है, वो अपन को GDP एट FC बताता है। GDP एट MP क्या बताता है, कितने पैसे बने हैं उस प्रोडक्ट के, कितने में वो गया है, कितने पैसों में गया है, वो GDP एट MP होता है। पर वो कितने पैसों में बनाया गया है, वो GDP एट FC बताया जाता है। तो ये आज अपन ने 2 रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़े हैं, तो अपन 2 एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।